नमस्कार साथी, मैं हूं मुकेश रावत। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर अजमेर पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 15 पॉइंट जो एक्सरसाइज है उसके नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को लॉकडाउन के अंदर आप डीमोटिवेट हो रहे होंगे, तो आपको मोटिवेट या दिन भर ऊर्जावान रखने के लिए आपके सामने में लेके आया हूँ एक मोटिवेशनल कोटेशन। देखिएगा आप लोग, मोटिवेशनल कोटेशन क्या है कि आलसी व्यक्ति जो होता है उसका ना तो भविष्य होता है और ना ही वर्तमान होता है। इसका मतलब ये है, ये पंक्ति अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात कह रही है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर जो आलस करता है, मतलब जो आलस करता है उसी को हम लोग आलसी कहते हैं। तो वो प्रत्येक काम, जो भी वो काम करता हो दिन भर में, यदि किसी भी काम के अंतर्गत वो आलसी दिखाता है या आलसपन दिखाता है, तो उस व्यक्ति का वर्तमान ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी उसकी सिचुएशन सही नहीं होगी। वो कोई भी काम नहीं करेगा, हर काम को देरी से करेगा या सही समय पर नहीं करेगा, अर्थात आलस करेगा। तो उसमें आप लोग देखेंगे कि उसका निश्चित रूप से ही भविष्य बिल्कुल खराब होना ही होना है, ये तय है। क्योंकि जिसका वर्तमान नहीं है तो उसका भविष्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आप लोगों के लिए जो है एक गुड विशेष जो है आप लोगों को प्रेषित करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका दिन जो है वो शुभ रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल है, उसकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे थे। तो देखिएगा, जैसे हम लोगों ने 15.1 की बात कर ली थी, तो 15.1 के बाद में प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि हम लोग 15.2 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, अब 15.2 की ओर चल रहे हैं तो उसमें जो है कुछ नए फॉर्मूले होंगे, जैसे त्रिज्यीय खंड का फॉर्मूला होगा, वृत्त खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा, चाप की लंबाई का फॉर्मूला होगा। तो ये फॉर्मूले कैसे हैं तो आप देखिएगा इधर। तो देखिए, जैसे हम लोग प्यारे बच्चों 15.2 के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं कि हम लिखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्यों के अंदर सबसे पहले जो है प्यारे बच्चों हम दो चीज़ों की बात करना चाहेंगे जो हम लोगों ने पिछली वीडियो में की थी, एक वृत्त का क्षेत्रफल और एक वृत्त का परिधि। तो देखिएगा आप लोग कि हम लोगों ने बात करी थी कि वृत्त जो, जैसे मैं यहीं पर वापस नोट करवा दूँ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या है, या वृत्त की परिधि की पहले चर्चा करें हम लोग। वृत्त की परिधि जो है सरकमफेरेंस, वो क्या थी, अभी सब फॉर्मूले लिखते हैं हम। और दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या है प्यारे बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तीसरे नंबर का जो है वो वृत्त के चाप की लंबाई होगी। क्या होगा? वृत्त के चाप की लंबाई। इसका सूत्र हम लोग लिखेंगे। एक होगा हमारे पास में वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्र। क्या होगा? वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, फिर इन दोनों में हम लोग एक संबंध स्थापित करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं संबंध। ठीक है, और फिर इसके बाद में भी कुछ लोग विशेष चर्चाएं करेंगे हम लोग। अगर इधर आ जाएगी तो हम लोग इधर नोट कर लेंगे। देखिएगा फिर यहाँ पर बात करते हैं वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि जो होता है वो क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है जो आप लोगों को मैंने ये बॉर्डर लाइन दिखाई थी कि इस तरह से जो बॉर्डर लाइन होती है हम लोग उसी को परिधि बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखवाया था कि 2πr। ठीक है, 2πr। 2 क्या है? 2 है। पाई क्या है? 22/7 है। और r क्या है? रेडियस है, अर्थात त्रिज्या। ठीक है, अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। ये जो 2 है इसके सिर का के बैठ गया, तो ये πr² हो। कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, सर आप कभी तो r ऐसा लिखते हैं कभी ऐसा लिखते, तो आपकी जो इच्छा हो जो आप लिख सकते हैं। चलिए, फिर होता है वृत्त के चाप की लंबाई। देखिएगा, वृत्त के चाप की लंबाई क्या होती है तो उसका एक फॉर्मूला है चाप की लंबाई। लंबाई मतलब क्या हो गया? आपकी सर्कमफेरेंस की ही बात करता है। क्या करता है? जो चाप की लंबाई जो है वो जो है सर्कमफेरेंस मतलब परिधि की ही बात करता है। उसका मतलब ये है कि इसको परिधि से रिलेटेड करके आपको पढ़ना है। क्या करना है? परिधि से। अब आप मत करना कि अच्छा मैं जहाँ पर परिधि आई वहाँ पर चाप की लंबाई का सूत्र लगा दिया, जहाँ चाप की लंबाई आएगा तो उसका परिधि का सूत्र। ऐसी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे चाप की लंबाई है तो चाप यही कट रहा होगा कहीं ना कहीं,
तो ये क्या चीज़ है, ये परिधि तो है, परिधि में से तो कुछ हिस्सा है ना, तो ये परिधि वाला फॉर्मूला लग के फिर बनता है 2 πr। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है 2 πr। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी जाती है कि ये थीटा कोण अंतरित करता है केंद्र पर। केंद्र पर कितना कोण जो है अंतरित करता है, थीटा कोण अंतरित करता है। तो जब केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करता है तो इनको में लग जाएगा थीटा बटा 360। कितना लग जाएगा, थीटा बटा 360। आप देख सकते हैं चार्ट कहाँ पर होगा, परिधि पर। तो पहले परिधि लिखा हम लोगों ने 2 πr, और यहाँ पर थीटा कोण अंतरित करता है कहाँ पर, केंद्र पर, तो थीटा बटा 360। इसी तरह से जैसे ये जो वृत्त के त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा, इसको जो है प्यारे बच्चों हम लोग अभी लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्य खंड किस में बनेगा, वृत्त में। तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर भी थीटा कोण अंतरित करता है, कहाँ पर करता है, केंद्र पर करता है, तो इनटू थीटा बटा 360। देखिएगा हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये 2 फॉर्मूले सिखाए थे, और इन्हीं 2 फॉर्मूले से 2 अन्य फॉर्मूलों का निर्माण भी हम लोग करना सीखे। आप लोग यहाँ पर संबंध कैसे लिखेंगे, तो संबंध की चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों पहले तो मैं इसको लिखूँ कि जो लेंथ है ये क्या है, लेंथ है, क्या है ये, लेंथ है, और ये एरिया मतलब क्षेत्रफल है। ठीक है, ताकि आप लिख पाएंगे कि L बराबर कितना होता है, चाप की लंबाई 2 πr इंटू थीटा बटा 360, और जो क्षेत्रफल है एरिया बराबर जो होगा वो πr स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360। चलिए संबंध क्या होगा, अगर मैं इस चीज़ को जो क्षेत्रफल है आपका, उसको अगर मैं थोड़ा सा विस्तार से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, अगर बच्चों पाई r 2 है तो मैंने लिखा दिया r इंटू r। ठीक है, और यहाँ पर है थीटा बटा 360। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर 2 से ऊपर गुणा कर देता हूँ, 2 से नीचे पार। ध्यान रखना कि जो चीज़ हम ऊपर करते हैं वही चीज़ हमें नीचे करना पड़ता है। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि जैसे ही नीचे तो मैं 2 लिख दूँ, क्या लिख दूँ, ऊपर 1 नीचे 2। 1 का सा या कुछ भी नहीं होता तो हम 1 उसको मान सकते हैं। ठीक है, और 2 नीचे। अब जो प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ है हमारे सामने, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि 2 πr और थीटा बटा 360, इसको मैं यदि एक साथ लिख दूँ कि 2 πr थीटा बटा 360, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा r बचा, ये हमारे पास में नहीं है। तो आप इससे जो है एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं। संबंध क्या है, ये क्या चीज़ थी हमारे पास में, एरिया था। क्या था प्यारे बच्चों, एरिया था। अब एरिया बराबर जो है ये तो है हाफ, ये लिख दिया हाफ। ठीक है, एरिया बराबर 1/2 हाफ, और ये 2 πr इंटू थीटा बटा 360 क्या था, लेंथ थी, किसकी, चाप की लंबाई थी। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसको डिनोट करता है, L, 1/2 L इंटू ये क्या है R। तो आपके पास में यदि चाप की लंबाई दे रखी हो, त्रिज्या दे रखी हो, तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दे रखा हो, चाप की लंबाई दे रखी हो तो त्रिज्या निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल दे रखा हो, त्रिज्या दे रखी हो, तो आप इसका जो है लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये तीनों तरह से होगा, 1 2 3 फैक्टर है, 3 में से कोई भी आपको 2 देगा, 1 पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट है। अच्छा, अब देखना कि चाप की लंबाई कैसे हम लोग बताते हैं। तो चाप की लंबाई देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे ये हमारे पास में सर्किल, ठीक है, ये इसका केंद्र है, क्या है, ठीक है, यहाँ से हम इस तरफ मिलाया, इस तरफ मिलाया, ये आपके सामने क्या हो गया, ये है आपके सामने त्रिज्या। ये जो चीज़ है ना प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। तो ये जो सेक्शन बन रहा है ना आपका, ये यहाँ तक तो है क्या, चाप की लंबाई। क्या है ये जो डार्क कर रहा हूँ मैं, इसको तो लिखते हैं हम चाप की लंबाई। क्या है ये, चाप की लंबाई। ठीक है, और जो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल है वो कौन सा होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये चीज़ होती है इस तरीके से। ये जो आपको दिख रहा है ये चीज़ होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, ये है त्रिज्य खंड। क्या है, त्रिज्य खंड। तो आप समझ सकते हैं कि चाप की लंबाई मतलब मैं परिधि किस लिए बात किया था, तो त्रिज्य खंड मतलब जो ये वृत्त का सर्किल में से कुछ हिस्सा आ रहा है, तो इसलिए πr स्क्वायर थीटा बटा 360 हमने यूज़ किया। ये आप लोग देख सकते हैं। याद करने के हिसाब से मैं कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ कि ये जो त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, आप सामान्यतः समझ सकते हैं कि अभी गर्मी का सीजन है,
और जैसे आपके घर में तरबूज लाते हो, तरबूज को जो काट के दिखाता है दुकानदार जो है, वो काट के दिखाता है कि ये मीठा है या फिर जो मीठा नहीं है, ये लाल है या लाल नहीं है। तो वो जो सेक्शन काटता है इस तरीके से, उसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है, उसी शेप में होता है। ये संबंध हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें कुछ चीज़ें और आती है, वो है हमारे पास में वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है, देखिए वृत्तखंड क्या है। देखो वृत्तखंड की बात कर रहे हैं हम लोग। वृत्तखंड क्या है, वृत्तखंड है प्यारे बच्चों की, जैसे हमारे पास में एक सर्किल है, क्या है ये, सर्किल, ठीक है। एक जो है सर्किल है हमारे पास में, एक जो है वृत्त है। इस वृत्त में किसी भी जीवा के द्वारा, जैसे ये हमने जीवा बनाई एक, इस जीवा के द्वारा जो है वृत्तखंड का निर्माण होता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि वृत्त होता है, उसमें वृत्तखंड का निर्माण किससे होता है, तो हम लिखेंगे कि जीवा से वृत्तखंड का निर्माण होता है। अर्थात जो वृत्त था आपका वो दो भागों में बढ़ गया, एक भाग ऊपर वाला, एक भाग नीचे वाला। ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला आप लोगों को दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर आपको जो दिख रहा है अन्य शेष पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग जो है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया कि एक जीवा जो है और ये ए बी जो है हमारी क्या है, ये जीवा, ठीक है। एक जीवा के द्वारा वृत्त को जो है दो भागों में बांटा जाता है और उन्हीं दो भागों को हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो सामान्यतः हम लोग दो पार्ट पढ़ते हैं, एक लघु वृत्तखंड जो नीचे मतलब जो जिसका एरिया कम है, लघु है, लघु यानी छोटा, छोटा ऊपर भी बन सकता है नीचे भी बन सकता है, आप जीवा कहीं पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है और जो अन्य शेष पार्ट बचता है वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। तो अब हम बात करते हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो देखिएगा आप लोग, हम ये लिखते हैं कि लघु वृत्तखंड, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र होता है एरिया बराबर क्षेत्रफल है। हम क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो ये है, ये आपके इस तरीके से आ रहा था ना, पहले क्या आ रहा था, जो त्रिज्यखंड में से होता है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखवाया था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है। इसी में से आपको माइनस करके लिखना है, क्या लिखना है, आर स्क्वायर बाई 2, क्या है, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, जो केंद्र पर जितना कोण अंतरित है वही थीटा का यहाँ पर मान है, और साइन की इसमें वैल्यू आप लोगों को लेके चलनी है। आर क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, और थीटा कितना है, जो यहाँ पर केंद्र पर कोण का निर्माण होता है। ये है आपके पास में लघु वृत्तखंड। अच्छा, दीर्घ वृत्तखंड क्या होगा, तो दीर्घ वृत्तखंड आप समझ सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड कैसे होगा, कि जो भी आपका जैसे ये है, हम बात करते हैं कि ये आपके पास में सर्किल वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। पूरे का तो हमने निकाल लिया, पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से ये वाला हिस्सा, ये वाला जो त्रिज्यखंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ये लघु वृत्तखंड है, अगर ये वाला हिस्सा हम लोग माइनस कर देते हैं तो फिर जो होगा वो क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट बच जाएगा, उसका नाम क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। और हम लोग लिखते हैं कि दीर्घ, क्या लिखते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का कोई सूत्र नहीं है, लेकिन हम लोग ये थोड़ा सा लगा सकते हैं दिमाग कि क्या होगा कि हमारे पास में कंप्लीट क्या है, एक वृत्त है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, जो संपूर्ण वृत्त है उसका क्षेत्रफल, और उसमें से क्या माइनस हो जाएगा, जो नीचे वाला सेक्शन है जिसका नाम क्या है, लघु वृत्त, क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, ये हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोगों ने बताया था आपको, लघु वृत्तखंड की बात कर रहा हूँ, ये लघु वृत्तखंड आपके सामने किया, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला है कि पाई आर स्क्वायर
थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो ये आप इसमें से माइनस करके आप दीर्घवृत्त खंड का जो है वो आंसर निकाल सकते हो। देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा एक बात, जो है 2014 और 15-16 जब तक ये हमारा जो नया सिलेबस अभी जो वर्तमान में चल रहा है, ये सिलेबस जब नहीं आया था उससे पहले जो है जो पुराना सिलेबस था, जो एनसीईआरटी था, उसमें ये प्रश्न पूछा जाता था कि कोई वृत्त है और वो सेंटर पर किसी चाप के द्वारा थीटा कोण अंतरित करता है, तो उसमें हमसे दो सूत्र पूछे जाते थे, एक चाप की लंबाई का, एक त्रिज्यखंड का। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ लिखा जाता था, एक तो कोण लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? कोण। कोण कितना? थीटा। साफ लिखता था वो थीटा है, लेकिन जो त्रिज्या होती थी वो हमारी त्रिज्या क्या होती थी? आर होती थी। तो इसके हिसाब से हम चाप की लंबाई का सूत्र तो क्या पढ़ते थे कि 2 पाई आर थीटा बटा 360, ठीक है ना, ये पढ़ते थे। और जो एरिया था वो कितना था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 था। लेकिन वहाँ पर क्या होता था, कभी कभी वो इसको चेंजेस कर देता था और इस आर के स्थान पर प्यारे बच्चों को क्या लिख देता था? कैपिटल आर लिख देता था। फिर फॉर्मूला पूछता, ओनली फॉर फॉर्मूला पूछता था, वो 1 नंबर। अब इसमें क्या होगा, हमने क्या करते थे, ये हमारे पास क्या था कि 2 पाई आर थीटा बटा 360 हम लोगों ने तो रट रखा था। तो हम लोग क्या करते, छोटे आर और बड़े आर का अंतर नहीं देखते थे, हमें जो याद होता था हम वही लिखते थे। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप लोगों का मेरी उम्मीद है कि आप ऐसी गलती कभी भी नहीं दोहराएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 15 पॉइंट